नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ बिहार की राजनीति के उस बड़े मोड़ की पूरी कहानी साझा करने आया हूं। बस 7 दिन हुए हैं। 7 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में चमक दमक के बीच शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। लाल कालीन बिछा था। फूलों की महक और कैमरों की चमक पूरे मैदान में फैली हुई थी। गोदी मीडिया इसे स्थिर सरकार का नया युग बता रही थी। कहा जा रहा था कि अब 5 साल तक कोई तूफान नहीं आएगा। लेकिन आज सिर्फ 7वें दिन ही बिहार की राजनीति में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। जैसे किसी ने आसमान से इस्तीफों की बारिश शुरू कर दी हो। सबसे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उठी बगावत की आग। कुल 4 विधायकों वाली पार्टी में मंत्री पद उस शख्स को मिला जिसका ना चुनाव से कोई लेना देना, न जमीनी राजनीति से। दीपक प्रकाश। सिर्फ पार्टी प्रमुख के बेटे होने के कारण उन्हें मंत्री पद मिल गया। यहीं से सवाल उठे, जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, झंडा उठाते हैं, बूथ संभालते हैं, उन्हें क्या मिला? बस अपमान। इसी गुस्से ने पार्टी को हिला दिया। उपाध्यक्ष से लेकर जिला पदाधिकारी तक दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। आरोप साफ, परिवारवाद और भाई भतीजावाद। दूसरी ओर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। 5 विधायक जीत कर लाए, मगर मंत्री बने सिर्फ एक, और वह भी खुद मांझी के बेटे संतोष सुमन। यह देखकर उनके कार्यकर्ताओं और विधायकों में भी रोष पैदा हुआ। सब कहने लगे, हमें धोखा दिया गया है। अब आए चिराग पासवान पर। लोक जनशक्ति पार्टी के पास 19 विधायक हैं। चिराग पहले ही खुद को 2030 का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने लगे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 मंत्री पद मिले, जबकि उनसे छोटी पार्टियों को बराबर हिस्सा मिल गया। अब यहां भी सवाल उठ रहे हैं, हमने मेहनत की या सिर्फ तस्वीरों में दिखने के लिए? सबसे बड़ा झगड़ा जदयू और बीजेपी के बीच है। जदयू के 85 विधायक, बीजेपी के 89 विधायक। दोनों की लड़ाई सीटों और सत्ता की साझेदारी पर। बीजेपी चाहती है अधिक मंत्रालय, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी है। जदयू कहती है कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार है, इसलिए हमारा हक ज्यादा है। उधर बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार 80 पार हैं, इसलिए वे मौका मिलते ही मुख्यमंत्री बदलना चाहती हैं। नीतीश भी कुर्सी बचाने में लगे हैं। 3 खिलाड़ी, एक नीतीश। कुर्सी बचाओ, 2 बीजेपी। कुर्सी हथियाओ, 3 चिराग। कुर्सी के करीब जाओ और नीचे छोटे दल और लाखों कार्यकर्ता जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि सरकार कितने दिन चलेगी। सवाल यह है, क्या बिहार फिर से धोखा खा गया? बेरोजगारी कहां है? शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा कहां है? पलायन पर क्या काम हुआ? सब गायब। बस एक होड़ मंत्री पद, डिप्टी सीएम की कुर्सी और 2030 की सत्ता की लड़ाई। अगर 7 दिनों में ही सरकार हिलने लगे, तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा? बिहार की जनता बस चुपचाप तमाशा देख रही है। सपने दिखाकर वोट मांगे गए, और अब वही सपने कुर्सी के नीचे दबा दिए गए हैं।